नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान को भरने का मादा रखने वाली बहन कुमारी मायावती 2019 के बाद से ही भाजपा को लेकर ढुलमुल रवैया बनाए हुए हैं। उनके तमाम बयान और ट्वीट तो कम से कम यही बताते हैं, लेकिन अब इस रात से पर्दा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने उठा दिया है कि किस तरह भैया भाभी और भतीजे के मुंह से जकड़ी बहन जी दलितों का उत्थान करते करते अपने घराने के उत्थान में लग गई और काशीराम की पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का पतन होने लगा। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कोई दल अगर अपनी हैसियत भी खो दे और उस पर ईडी और आयकर की निगाहें केंद्र सरकार टिका दे तो समझ लीजिए कि दलितों, मुसलमानों और ब्राह्मणों का कितना भला बसपा सोच रही है। इंडियन एक्सप्रेस के इस खुलासे ने यह तो साबित कर ही दिया कि मायावती दबाव और प्रभाव में है। उन्हें डर है घराने का, इसीलिए वह अब केंद्र सरकार से बैर नहीं ले सकती और विपक्ष इसे बखूबी समझ भी चुका है। तो मायावती को विपक्षी एकता के कुनबे से भी अछूत ही रखा जा रहा है। तकरीबन हर छोटी बड़ी खबर पर ट्वीट करने, बयान जारी करने वाली मायावती बीते 48 घंटे से खामोश हैं। उनके तेवर को भाजपा ने ढीला कर दिया। इसकी वजह है नोएडा के 261 वो फ्लैट जिन्हें मायावती की सरकार रहते 2010 में कौड़ियों के भाव भैया भाभी को गिफ्ट कर दिए गए। बहन जी मायावती के साल 2007 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के महज 3 साल बाद साल 2010 में उनको दलितों और ब्राह्मणों के सोशल इंजीनियरिंग के दम पर बनी बसपा सरकार में उन्हें भैया आनंद और भाभी बिचलता के कल्याण की सुध आई और करोड़ों के काम धाम के साथ बेशकीमती जमीनें भैया भाभी और भतीजे आकाश को कौड़ियों के भाव पर देने को ही मायावती ने दलित कल्याण का एकमात्र रास्ता समझा और नोएडा के 261 फ्लैट और जमीन उनकी झोली में डाल दिए गए। ये फ्लैट करीब आधे दाम पर एक कंपनी से मिले। कंपनी और उनके बीच में जब सौदा हुआ था तब मायावती की सरकार थी। तो सवाल है कि यह सब कैसे हुआ, क्या इसमें कुछ गड़बड़ी है और यदि ऐसा है तो वह गड़बड़ी क्या है। इस पूरे मामले का पता ऑडिट रिपोर्ट से चला है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट फर्म लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित नोएडा अपार्टमेंट परिसर में 261 फ्लैट बसपा सुप्रीमो के भाई और उनकी पत्नी को आवंटित किए गए थे। द इंडियन एक्सप्रेस ने ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से खबर दी है कि ऐसा गलत तरीके से, धोखाधड़ी से और कम कीमत पर किया गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब यह कंपनी अस्तित्व में आई। 2007 में बसपा ने उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता और मायावती मुख्यमंत्री बनी। इसके 3 साल बाद मई 2010 में लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गठित की गई। कंपनी के अस्तित्व में आने के 2 महीने बाद ही मायावती के भाई भाभी ने कंपनी के साथ समझौता कर लिया। लॉजिक्स इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड अब दिवालिया होने के कगार पर है। इसी को लेकर कंपनी के गठन से लेकर अब तक यानी 12 साल का ऑडिट किया जा रहा है। इसी ऑडिट रिपोर्ट की पड़ताल के आधार पर द इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ तथ्य सामने लाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2010 में लॉजिक्स ने मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी विचित्रलता के साथ समझौता किया। इसके अनुसार नोएडा प्रोजेक्ट ब्लॉसम ग्रीन्स में लगभग 2 लाख वर्ग फुट जगह बेचने के लिए 2300 रुपये प्रति वर्ग फुट और 2350 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में जिस वक्त आनंद कुमार को 2300 रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से संपत्ति बेची गई, उस वक्त दूसरे खरीदारों को ये 4350.85 रुपये प्रति स्क्वायर फुट की दर से बेची गई। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट कहती है कि फ्लैट निर्माण से पहले सितंबर 2010 में समझौते के 3 महीने के भीतर यूपी सरकार के तहत नोएडा प्राधिकरण ने लॉजिक्स इंफ्राटेक को ब्लॉसम ग्रीन्स में 22 टावर विकसित करने के लिए 1,112.19 वर्ग मीटर या 24.74 एकड़ जमीन लीज पर दी गई। सितंबर 2010 से 22-23 तक लॉजिक्स ने ब्लॉसम ग्रीन्स में कुल 2,538 आवासीय इकाइयों में से 2,329 इकाइयां बेची। अब तक कंपनी ने 944 फ्लैटों वाले 8 टावरों में से 848 खरीदारों को कब्जा दे दिया है। हालांकि बाकी 14 टावरों का सिविल स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, लेकिन टावर अभी कब्जे के लिए तैयार नहीं है। आनंद और विचित्रलता ने अप्रैल 2016 में कथित अग्रिम राशि के रूप में 28.24 करोड़ रुपए और 28.12 करोड़ रुपए कंपनी को चुकाए, जिसके एवज में उन्हें 135 और 126 फ्लैट दिए गए। लॉजिक्स इंफ्राटेक कंपनी की फिलहाल हालत खराब है, वह दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी है। हालत खस्ता है तो बकाया भुगतान भी नहीं कर पा रही है।
इसी बीच 15 फरवरी 2020 को लाजिस इंफ्राटेक को निर्माण कंपनी अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड से 7.72 करोड़ रुपए के अवैतनिक बकाया की मांग करते हुए पहला नोटिस मिला। कंपनी ने कुछ वजहों का हवाला देते हुए बकाया की रकम देने में आनाकानी की। 2022 में एनसीएलटी ने कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को गति देने के लिए दिवालियापन की कार्रवाई का आदेश दिया। मई 2023 की एक ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी के अस्तित्व में आने से लेकर उसके दिवालिया होने की कगार तक पहुंचने के 12 सालों का लेखा जोखा सामने आया है। इसमें इस मामले में हुई अनियमितताओं के बारे में जानकारी मिलती है। रिपोर्ट के अनुसार ऑडिट में और भी गड़बड़ियों का हवाला दिया गया है। लेन देन के बारे में और सवाल उठाते हुए ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि आनंद कुमार के 28.24 करोड़ रुपए के भुगतान दिखाने वाले वाउचर को निवेश के बजाय ग्राहकों से अग्रिम भुगतान के तहत दिखाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि बैंक रसीदें और बैंक विवरण है जो राशि 27.60 करोड़ रुपए की प्राप्ति दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे विश्लेषण में हमने पाया है कि प्राप्त धन संबंधित पार्टियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। अनियमितताओं के लगभग इसी तरह के आरोप आनंद कुमार की पत्नी विचित्रलता के लिए लगाए गए थे। इसमें कहा गया है कि फ्लैट कम मूल्य के हैं, उसकी 125 इकाइयों में से 24 दूसरों को आवंटित की जा रही है और उसके भुगतान का 28.85 करोड़ रुपए लाजिस द्वारा संबंधित पार्टियों को बिना स्पष्टीकरण के स्थानांतरित किया जा रहा है। इसी वजह से ऑडिट में इसे धोखाधड़ी कहा गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आनंद कुमार और विचित्रलता दोनों को प्रश्नों की एक सूची मेल की गई है और प्रश्नों की एक सूची उनके निवास पर एक सहयोगी को भी सौंपी गई है। वह टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। संपर्क करने पर 2016 के मध्य तक लाजिस इंफ्राटेक के निदेशक पद पर रहे विक्रमनाथ ने कहा कि वह बाहर होने के कारण बोल नहीं सकते। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्हें भेजे गए सवालों की विस्तृत सूची का कोई जवाब नहीं मिला है। अब आप स्वयं सोचिए कि जब किसी जात विशेष के नाम पर नेता राजनीति करेंगे और उनके कल्याण के नाम पर अपने परिवार का कल्याण करेंगे तो इससे प्रदेश या देश का कितना भला होगा और उस जात का कितना भला होगा। धन्यवाद।